तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, और केवल उनका व्यक्तिगत रूप से नहीं, उनकी पूरी पार्टी का। आप ये जो दिल्ली शराब घोटाला है, इसको सामान्य घोटाला मत समझिए। ये घोटाला ऐसा है कि ये अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर और उनकी पार्टी का भविष्य लील सकता है। अब वो अदालत में किस रूप में आएगा, क्या फैसला होगा, इसके बारे में मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता, भविष्यवाणी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो तथ्य अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं, उनको देखते हुए अरविंद केजरीवाल का बचना और आम आदमी पार्टी का बचना, ये दोनों बहुत 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 ज़्यादा कठिन है। और अरविंद केजरीवाल का चेहरा आपको आजकल जो, अगर आप देखिए, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं या टीवी पर आते हैं, वही बताता है कि उस चेहरे पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हार, और उनको ये समझ में आ रहा है। इसलिए उनकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि आप देखते रहिए, ये आखिर में आते आते कांग्रेस पार्टी से समझौता करेंगे। और कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी चाहते हैं कि ये समझौता हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वो नहीं चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी में क्या होगा, ये जाहिर है कि वही होगा जो राहुल गांधी चाहेंगे। और समझौता होगा कि नहीं दोनों दलों में, ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल कितना डरे हुए हैं। अगर कम डरे हुए हैं तो समझौता नहीं होगा, ज़्यादा डरे हुए हैं तो समझौता होगा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव है। उनकी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा जो है वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य की राजनीति में, खासतौर से दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की राजनीति में वो प्रासंगिक बने रहेंगे और कितने बड़े प्लेयर के रूप में बने रहेंगे, ये 2025 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। तो हो सकता है एक पार्टी का समापन हो जाए इस विधानसभा चुनाव के बाद, या हो सकता है कि वो जीत जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हार ही जाएंगे, लेकिन 2020 की बात करें या 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें, किसी को भी, केजरीवाल के बड़े से बड़े विरोधी को भी उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएंगे। हालांकि 2015 में एक बार लगता था कि शायद जो है, उन्होंने जो माफ़ी मांगने का सिलसिला चलाया था 2013 के बाद, वो उसका शायद असर न पड़े, लेकिन लोग भावुकता में आए और एक बार और अरविंद केजरीवाल को फिर मौका दिया। हालांकि वो क्या हैं ये उन्होंने 4 महीने में ही दिखा दिया था, बता दिया था कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं।